पहली हियरिंग में जीते हैं। लोग कहते हैं कोर्ट मत जाओ, लोगों का भरोसा उठाओ। अरे क्यों भाई, हमने हिम्मत रखी, हमने कहा हम जिता के रहेंगे, हम खूब बीच बीच में आकर बोले, लोगों ने तमाम गिराने की कोशिश की, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और हमने कुछ करके दिखाया है। आज आप हमारे YouTube वीडियो पे पहली बार देख रहे होगे, इतिहास में पहली बार, या सच में इतिहास में पहली बार हुआ है कि एसएससी के अगेंस्ट हम इतनी सॉलिड प्रूफ, इतनी सॉलिड मेरिट लेकर गए कि हमने पहली हियरिंग में ही जो हम चाहते थे वो हमने करके दिखाया। ये लड़ाई अभी बाकी है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी तो हम एक लड़ाई जीते हैं, एसएससी से हम सारी लड़ाई जीतेंगे। मैंने कहा था इस बार मैं हूं इस बार मैं आगे हूं, कैसे हम नहीं जीतेंगे, हिम्मत रखनी है। मैं लगातार बच्चों को यही कहता था, आप मेरे वीडियो उठा के देख लेना, मैंने सीना ठोक के कहा था कि मैं बॉर्डर लाइन वाले बच्चों को इन करा के रहूंगा, और आज मैं ऐसा करा पाया हूं। मैं बहुत खुश हूं, मैं सभी उन बच्चों का जिन्होंने इतना साथ दिया, सपोर्ट किया। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं तुषार शर्मा का, जो 2022 वाले केस में भी इन है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं सभी टीचर्स का, एक दो को छोड़ के उन सब का स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं। जितने भी टीचर्स हैं सबका नाम लेना संभव नहीं है, बट उन सब ने भी हिम्मत दी कि भाई तुम लड़ोगे तो तुम जीतोगे, क्योंकि मैंने जो भी युद्ध लड़ा है मैं जीता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर हद तक जाऊंगा। हाई कोर्ट में 5 मार्च की डेट लग गई थी, कोई रिलीफ नहीं मिला था। आज हमारे मैटर को सुना गया। अगर आपने कोर्ट देखा हो तो 1-1.5 घंटे इसी चीज पे बहस चली। एसएससी को जितना भी जलील किया जा सकता था वो किया गया, और उन्होंने अपनी गलती मानी। सोचो, जहां लोग ये कह रहे हैं कि एसएससी में कुछ नहीं हुआ, वहां एसएससी खुद कह रही है हाँ हम गलती पे हैं। तो जज साहिबा ने कहा कि सुधारो ना फिर गलती, बताओ क्या प्रपोजल है कि जिससे तुम्हारी गलती सुधर सकती है। हमने नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों के भी मार्क्स, जैसे एससी कैटेगरी की कट ऑफ 126 है, आप इसमें से 2 नंबर कम कर लो, यानी 124 नंबर से ऊपर वाले को वो फॉर्म भरना है। एसटी की कट ऑफ 111 है, 109 नंबर वाले को फॉर्म भरना है। हमारी कोशिश तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन करा दें, यह हमारी कोशिश है, क्योंकि एसएससी ने साफ कह दिया है उनके बस की बात रिजल्ट रिवाइज करना नहीं है, और जज ने भी कह दिया है कि भैया जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे, आपको उनको एग्जाम कराना पड़ेगा। अब आप कैसे कराओगे, आप 21 तारीख को कराओगे, वो भी वो कल सोचकर बताएंगे कि कैसे वो उनका एग्जाम कराएंगे। ओबीसी की कट ऑफ 146 है, जिसके भी 2 नंबर कम है उसको वो गूगल फॉर्म भरना है। ईडब्ल्यूएस की 142 है, जिसके भी 140 है उसको वो फॉर्म भरना है। यूआर की 153 है, जिसके भी 151 है उसको वो फॉर्म भरना है, 2-2 नंबर। ईएसएम की 67, ओएच की 111, एचएच की 62, यानी 2-2 नंबर आप घटा करके जो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो आपने भरना है। आप मेंस दोगे भाई। आज जो 25 बच्चे थे उनको मेंस देना अलाउ हो गया है। मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, वो बच्चे जिनको हमने कॉल करके बोला तुम आओ, हर एक बच्चा पहुंचा, उनकी भलाई की बात थी। कब तक गलत सहते रहते, नहीं सहना था इस बार, और इस बार हमें जीत के दिखाना था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कभी भी ऐसे बोलते हुए नहीं देखोगे, बट मैं बहुत इमोशनल हूं, बहुत खुश हूं मैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ये खुशी व्यक्त करूं। बड़ी चीज है ये कि हमने एसएससी को दिखाया कि तुम गलत नहीं रह सकते, तुम इतनी गलतियां नहीं कर सकते, और उन्होंने खुद माना कि हम गलती पे थे। और धन्यवाद देना चाहता हूं उन जज साहिबा का जिन्होंने इतने अच्छे से वो बात सुनी, और जो दूसरे जज साहब थे उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कटाक्ष किए। इन लोगों ने ये तक कहने की कोशिश की कि ये सेम रिलीफ, सेम प्रेयर के साथ हाई कोर्ट में भी है, जबकि हाई कोर्ट में पीआईएल थी, पिटिशनर भी दूसरा था। तो जज साहिबा ने इस पे कहा कि लेकिन आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, और उनके पास जवाब नहीं बना। उनकी हर एक बात को काटा उन्होंने। ये कमीशन कितनी बदमाशियां करेंगे, आप लगातार देख रहे हो कि इनकी बदमाशियां कम होने का नाम नहीं ले रही। ये इतने सुस्त हो गए कि ये कुछ भी करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जो कर सकता है, जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं, तो बैक एंड पे तो ये कितनी गलतियां कर सकते होंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये क्या क्या गलत कर रहे हैं। इधर बच्चा सोचता है कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रही है, मुश्किल से तैयारी के लिए पैसे जुटाता है, और इधर पता चल रहा है कि इनकी गलतियों से करप्शन बढ़ रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस कट ऑफ से जितनों के भी 2-2 नंबर कम है, मैं सभी शिक्षकों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि सबको ये वीडियो बना के ये बात बोलनी पड़ेगी। हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो और दिखा दो। हाई कोर्ट में भी इनको बुरी तरीके से जलील किया गया था कि जो तुम बोलते हो उस पर यकीन नहीं है, एफिडेविट पे लिख के दो।
कोर्ट्स को भी अब पता चल गया है कि कमीशन कितने बड़े एरोनस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरोनस करके एक वर्ड होता है, वो इनको बोला जा रहा है, यानी गलतियां करने वाला आदमी, वो ये बन चुके हैं और कर रहे हैं लगातार गलतियां, आप देख रहे हो। हमने कही थी ना कि हम जीत के रहेंगे। लोग कैसे वीडियो बनाते थे, कहां गए वो लोग, कुछ नहीं होगा ये सब चलता रहता है, कुछ नहीं होगा ये सब चलता रहता है। आपको पता है, आपको पता था लड़ कौन रहा है। अरे बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तब कहीं जाके भगवान सोचता है अब तो ये पीछे पड़ गया, इसको जीत दिलानी पड़ेगी। और भगवान हमारे साथ था।